खराब नहीं होता है और हमारे मैकेनिक भाई टेस्टिंग को सही से उपयोग में न लाके डायरेक्ट नया ईसीएम लगा देते हैं, उसके बाद भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी मैकेनिक भाइयों को बताएंगे कि ईसीएम खराब है या सही, उसको कैसे चेक करना है और साथ ही साथ इसके इनपुट और आउटपुट को समझने वाले हैं। तो समझ सकते हैं इतने सारे वायरिंग हार्नेस में से इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है, ये समझना काफी ज्यादा टफ हो जाएगा। अब इस चीज को हम आसान बनाने वाले हैं इसके वायरिंग डायग्राम की मदद से। कंपनी रिकमेंडेड जो इसका वर्कशॉप मैनुअल आता है उसके अंदर चैप्टर नंबर 12 में इसका वायरिंग डायग्राम दिया हुआ है। तो इसी के मदद से कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि जब आपकी गाड़ी का एक साथ सारे प्रॉब्लम उत्पन्न करवा रही है, जैसे सेल्फ स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, गाड़ी के अंदर करंट भी नहीं आ रहा है, गाड़ी के अंदर मीटर में चॉकलाइट नहीं आ रहा है और 3 फेस पंप लगा हुआ और 3 फेस पंप भी काम नहीं कर रहा है, तो समझ सकते हैं एक साथ अगर सारी चीजें काम करना बंद हो गया है तो उस सिचुएशन में हमारा क्या खराब हो सकता है, ईसीएम खराब हो सकता है। बट जरूरी नहीं है कि ईसीएम ही खराब हो। ईसीएम को खराब साबित करने से पहले इसके अंदर आने वाले इनपुट 12 वोल्ट की सप्लाई को चेक करना है। तो समझ सकते हैं आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें पूरे सारे वायरिंग हार्नेस को कवर करेंगे और बताएंगे कि कौन सा वायर इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, आउटपुट कहाँ पे जाता है और इनपुट कहाँ पे आता है। तो बने रहिए वीडियो में, साथ ही साथ वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और एक एक स्टेप बताते हैं कि ईसीएम खराब है या सही, कैसे पता करना है। अगर किसी भी मैकेनिक भाइयों को BS6 की बाइक सफलतापूर्वक रिपेयर करना हो तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि अगर ईसीएम खराब हुआ तो देखें यहाँ पे ये है इस गाड़ी का ECU। अगर ECU खराब हुआ तो 3 ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों का आपको खास ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या कि जब भी ECM खराब होगा तो गाड़ी का फ्यूल पंप काम नहीं करेगा। कौन सा फ्यूल पंप काम नहीं करेगा? 3 फेस। इसके अंदर देखें 3 वायर आपको दिखेगा, 1 2 3। तो क्या है कि जब भी हमारी गाड़ी का ECM खराब होगा तो हमारी गाड़ी का फ्यूल पंप काम नहीं करेगा, क्योंकि इन तीनों वायरिंग का कनेक्शन सीधा इसके इस ECM से जुड़ा हुआ है। पहला चीज, आप जैसे ही चाबी स्विच ऑन करें इसका फ्यूल पंप जरूर से जरूर चेक करें कि फ्यूल पंप चल रहा है कि नहीं। दूसरे स्टेप में आपको जो चीज चेक करना है, इग्निशन कॉइल। ये देखें फ्यूल पंप के जस्ट अपोजिट यहाँ पे इग्निशन कॉइल है। जब भी फ्यूल पंप भी काम ना कर रहा हो, चाबी स्विच ऑन करने के बाद गाड़ी के अंदर करंट भी ना आ रहा हो, तो समझ सकते हैं कि एक साथ यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम 2 प्रॉब्लम दिख रहा है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमारी गाड़ी में ECM खराब है, क्योंकि यहाँ से भी एक वायर जो सिग्नल के लिए गया है करंट के लिए, वो यहाँ से जुड़ा हुआ है ECM से। और इसके साथ साथ आपको तीसरे स्टेप में जो चेक कर लेना है कि जब हम चाबी स्विच ऑन करते हैं तो क्या उस कंडीशन में हमारी गाड़ी का मीटर के अंदर जो चेक लाइट है वो जल रहा है कि नहीं। क्योंकि चेक लाइट का जो सीधा कनेक्शन है वो इसके ECM से ही है। ECM सही रहेगा जब भी मीटर में चेक लाइट जलेगा। तो चाबी स्विच जो है बार बार ऑन करें, बार बार ऑफ करें और ये चीज रेगुलर चेक करें कि मीटर में जो है चेक लाइट जल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर आपका ये 3 चीज एक साथ काम करना बंद कर गया, यानी करंट भी नहीं आ रहा, फ्यूल पंप नहीं चल रहा और मीटर में चेक लाइट भी नहीं है, तो इससे ये पता चल जाता है कि हमारी गाड़ी का ECM खराब हो चुका है या इसको इनपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ और सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इंजेक्टर छिड़काव ना करना, गाड़ी का सेल्फ ऑटोमेटिकली डायरेक्ट हो जाना, या फिर हमारी गाड़ी का जैसे चाबी स्विच ऑन किए उसके बाद से सेल्फ हमारी गाड़ी का काम नहीं कर रहा, तो वो सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अभी इस वायरिंग डायग्राम को हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। पहले इस चीज को समझते हैं कि कैसे पता कर लें कि ये ECM ही पूरी तरह से खराब है या इसके अंदर इनपुट वोल्टेज नहीं आ रहा है। अगर इनपुट वोल्टेज ना आए तो क्या चेक करेंगे, और ECM खराब हो चुका है तो कैसे पता लगाएंगे, अभी कुछ ही मिनट में आपको बताते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जिस भी मैकेनिक भाइयों का ये मेथड रहा कि इनपुट और आउटपुट बेसिस को हम समझ लिए, तो कभी भी उनको प्रॉब्लम फेस करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी गाड़ी का प्रॉब्लम लेकर आती है, करंट का, फ्यूल पंप का, स्टार्टिंग का, सेल्फ का, तो उस कंडीशन में सिर्फ इनपुट चेक कर लिया, ECM को मिल रहा है, यहाँ से आउटपुट चेक कर लिया कि ECM आउटपुट भेज रहा है कि नहीं। बस 2 मेथड चेक कीजिएगा, 2 मिनट में बता दीजिएगा कि गाड़ी में क्या खराब है। अगर स्टेप आपको पता नहीं रहेगा तो काफी लंबा समय चला जाएगा। तो चलिए मैं वो मेथड आपको बताता हूँ कैसे चेक किया जाता है। ECM सही है या खराब, उस चीज को चेक करने से पहले
इसके कपलर कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से लगा होता है, यहाँ से जैसे इस क्लिप को प्रेस कीजिएगा, बैक के ओर खींचिएगा, ऑटोमेटिकली निकल आएगा। उसके बाद से मैं आपको बताते चलता हूँ, हर वीडियो में मैंने बताया कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जैसे यह एसीएम एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इसे खराब साबित करने से पहले हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि इसके अंदर इनपुट 12 वोल्ट का सप्लाई इसको मिल रहा है कि नहीं। जब 12 वोल्ट का इनपुट सप्लाई मिल रहा हो, जब इसे आप खराब साबित करें। अब कैसे पता करेंगे इसमें से कौन सा इनपुट वोल्टेज किसमें आएगा, तो उसके लिए कंपनी रिकमेंडेड खुद बताया जाता है। इसमें बहुत सारे वायरिंग के कलर कोड है, जिसमें से यहाँ पे कंपनी रिकमेंडेड बताया गया है। मैं अच्छे से फोकस करके दिखाता हूँ। ईसीएम में जो आपका वायरिंग आता है 33 नंबर का, अगर इस जगह पे देखें, वो है वी बैट, यानी बैटरी वोल्टेज। अगर इस साइड से पढ़े, बैटरी वोल्टेज जो आ रहा है वो 33 नंबर के जो वायर है उसमें आ रहा है। कलर कोड क्या रहेगा, तो यहाँ पे खुद कंपनी बता रही है कि रेड प्लस ब्लैक कलर का रहेगा। बैटरी वोल्टेज जो आएगा वो 33 नंबर में आएगा, और रेड प्लस ब्लैक। तो अगर इसके कपलर में देखें हम, तो रेड प्लस ब्लैक में हमें 12 वोल्ट का इनपुट सप्लाई हमें चेक करना पड़ेगा। अब इसका रेड प्लस ब्लैक अगर देखें, तो ये एकदम एंड में आपको वायर मिलेगा 33 नंबर पे। अब चलिए इसके अंदर सबसे पहले हम इनपुट 12 वोल्ट का सप्लाई चेक करते हैं ईसीएम को खराब साबित करने के लिए। फिर इसके हम आउटपुट को चेक करेंगे। देख लें कलर कोड, रेड प्लस ब्लैक कलर। इसके इनपुट वोल्टेज को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट डीसी पे सेट करेंगे। याद रखें, जो बैटरी वोल्टेज हो वही यहाँ पे सेम रीडिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये पतले पतले प्रोब हैं, जिससे आप ईसीएम के इनपुट साइड यहाँ पे ऐड कर देंगे, और दूसरा को एक वायर हम ग्राउंड से प्रोवाइड करेंगे। अभी जैसे इसे मैंने ग्राउंड पे ऐड कर दिया, और चाबी स्विच ऑन करना पड़ेगा। ये चीज आप हमेशा याद रखें कि जब तक चाबी स्विच ऑन नहीं करेंगे, आपको डीसी वोल्टेज यहाँ तक नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि चाबी स्विच ऑन करने के बाद ही तो फ्यूल पंप चलता है, उसके बाद ही तो करंट आता है। तो चलिए चाबी स्विच ऑन करते हैं। ये मैंने इसका चाबी स्विच ऑन किया। अब इसके अंदर देखें, जो बैटरी वोल्टेज है वो एकदम एक्यूरेट तरीके से इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हाथ हिल रहा है, इसलिए चलिए मैं इसे अच्छे से फोकस कर लेता हूँ। ये देखिए 30 प्लस दिख रहा है, यानी 13 प्लस है, परफेक्ट है। बैटरी का डीसी वोल्टेज इसके रेड प्लस ब्लैक वाले वायर में आ गया। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि जब भी ईसीएम को खराब साबित करने से पहले इनपुट वोल्टेज चेक करना है। तो ये तो सही हो गया कि हमारा इनपुट वोल्टेज सही आ रहा है। अब ये चेक करना है कि ईसीएम काम कर रहा है कि नहीं। तो ईसीएम का आउटपुट चेक करना है। अब एक चीज यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ईसीएम को तो वर्क करने के लिए आता है कितना, 12 वोल्ट का डीसी वोल्टेज, और ईसीएम सभी सेंसर्स को वर्क करने के लिए कितना वोल्टेज भेजता है, सिर्फ के सिर्फ 5 वोल्ट, या उससे भी कहें तो कम। फ्यूल पंप को तो वर्क करने के लिए 3 फेज सिर्फ 2.5 से 3 वोल्ट के करंट से वर्क कर रहा, वोल्टेज से वर्क कर रहा। तो समझ सकते हैं ईसीएम को वर्क करने के लिए आएगा 12 वोल्ट, और ईसीएम सेंसर्स को वर्क करवाने के लिए सिर्फ के सिर्फ भेजेगा 5 वोल्ट। चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसे लगाने से पहले मैं चाबी स्विच ऑफ कर लेना चाहता हूँ। चाबी स्विच ऑफ कर दिया। अब चलिए इसके कपलर को मैंने लगा दिया है, अच्छे से फिक्स कर देना, इससे साउंड उत्पन्न होगा। ये देखिए साउंड उत्पन्न हो गया, ये लग गया। अब चलिए मैं आपको इसका आउटपुट चेक करवाता हूँ, आउटपुट कहाँ कहाँ पे जाता है, और लाइव दिखाएंगे। सिर्फ के सिर्फ 5 वोल्ट ही आपको दिखेगा। जब भी ईसीएम का आउटपुट चेक करना हो तो सिर्फ के सिर्फ सेंसर्स में चेक करेंगे, ना कि एक्चुएटर में। आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। सेंसर यूनिट है ये, IAT सेंसर, मैप सेंसर और TPS सेंसर, 3 सेंसर इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ईसीएम से आउटपुट इसके पास आएगा। अब ये जरूरी नहीं कि ये थ्रोटल बॉडी के अंदर सेंसर यूनिट ये भी लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है। तो समझ सकते हैं ये है IACV वाल्व, और ये है एक एक्चुएटर। एक्चुएटर के अंदर डीसी सप्लाई आएगा तो 12 वोल्ट का आएगा, ना कि ईसीएम से, क्योंकि एक्चुएटर हमारा ईसीएम सिर्फ सिग्नल भेजता है, वोल्टेज इसका इसके अंदर रेफरेंस नहीं आता है। तो हम इसके अंदर इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे, और साथ ही साथ इसका जो थर्मल सेंसर लगा होता है EOT, यानी इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, इसके अंदर भी आउटपुट चेक करेंगे। अब काफी समय मैकेनिक भाई हमारी बड़ी गलती कर देते हैं, वो सेंसर को कौन सा कवर कर लेते हैं, ऑक्सीजन सेंसर। यहाँ पे देखें,
ऑटो सेंसर को कभी भी इनपुट वोल्टेज के तौर पे यूज में नहीं लाना, वरना आप अच्छा ईसीएम को भी खराब साबित कर सकते हैं। क्योंकि मैं बताते चलूं, इन सभी गाड़ियों में ऑक्सीजन सेंसर जो होता है वो अनहीटेड होता है, यानी वो इसके इंजन के टेम्परेचर से काम करता है। उसके अंदर बैटरी के डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं है। तो एक चीज याद रखें, जब भी आउटपुट चेक करना हो तो सेंसर यूनिट में और इसके ईओटी सेंसर में, ऑक्सीजन सेंसर में नहीं चेक करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर अनहीटेड है। बैटरी वोल्टेज की न ईसीएम वोल्टेज की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 300 डिग्री सेल्सियस के बाद वो काम करता है, उसके ऊपर बाद में बताएंगे। बट ये चीज मैं आपको समझा देना जरूरी समझा, क्योंकि इस वीडियो में ऑलमोस्ट जितने भी सारे कंफ्यूजन थे सारा क्लियर करने वाला हूँ। चलिए, कैसे हम इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे। सेंसर यूनिट को मैंने ओपन किया। इनपुट वोल्टेज इसका जो आएगा इस वाले वायर में आएगा, एकदम एंड वाला वायर। इसके अंदर जो कलर कोड रहेगा वो रहेगा ग्रे प्लस ब्लैक कलर। अब चलिए मैं इसके अंदर रेफरेंस वोल्टेज चेक करता हूँ। वो कैसे चेक करना है, उसके लिए हम मल्टीमीटर को फिर से 20 वोल्ट पे लगा देंगे। यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को लगा दिया। रेड वाले प्रोब को मैं इसके इस ग्रे प्लस ब्लैक वाले वायर में कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और दूसरा एक वायर जो है उसे हम कहीं से भी ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे। ये मैंने यहाँ पे ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया। आप खुद देख सकते हैं मैकेनिक भाई कि इसके अंदर इनपुट कितना वोल्ट का आया, सॉरी आउटपुट ईसीएम कितना भेज रहा है, सिर्फ के सिर्फ 5 वोल्ट का। तो आप समझ सकते हैं जो मैंने बताया एकदम एक्यूरेट बताया, 5 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। इसके साथ साथ हमें एक सेंसर में और चेक करना पड़ेगा, वो है इसका ईओटी। तो ईओटी के अंदर हमें एक ब्लैक प्लस येलो या ग्रीन प्लस येलो के अंदर हमें चेक करना पड़ेगा। इनपुट 5 वोल्ट का आना चाहिए। तो देखें इसके अंदर भी थोड़ा सा दूरी ले जाइए, दूर। हाँ, ये देखिए 5 वोल्ट का इसके अंदर आ गया। तो इससे पता ये चला कि ईसीएम का आउटपुट भी सही है, ईसीएम का इनपुट भी सही है, वहां से आने वाला वायरिंग भी सही है। अगर ये आप चीज चेक कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी गाड़ी का ईसीएम परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है।